गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। फर्स्ट वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ा दिया था ना सारा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये भी करवा दिए थे। इन भाषाओं की लिपि के सामने लिखिए, ये भी कराया था। दिए गए कथनों के राइट और क्रॉस का चिन्ह लगाइए, ये भी करवा दिया था आपको। ठीक है, ये मैंने पूरा आपको करवा दिया था। आज क्या पढ़ेंगे? पार्ट 2 वन विचार। ओके, क्या है ये? वर्ण विचार। वर्ण यानी लेटर। ओके, तो क्या है ये? मन के विचार और भावों की अभिव्यक्ति के लिए मनुष्य कुछ निश्चित ध्वनि संकेतों की सहायता लेता है। क्या करता है? कुछ निश्चित ध्वनि और संकेतों की सहायता लेता है। इन ध्वनि संकेतों को भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह निश्चित किए गए हैं। ठीक है, ये चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। इसी प्रकार ध्वनि को लिखित रूप ही वर्ण है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों को मिलाकर ही शब्द बनते हैं। ठीक है, तो भाषा की यह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। राइट, ये आज हमारा सेकंड चैप्टर है, वर्ण विचार। तो आज हम इसको देखते हैं। वर्ण विचार क्या है, लिख के मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, वर्ण, राइट, मन के विचार और भावों की अभिव्यक्ति के लिए मनुष्य कुछ निश्चित ध्वनि संकेतों की सहायता
सहायता लेता है। इन ध्वनि संकेतों को भाषा कहा जाता है। ध्वनियों को लिखने के लिए ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित किए गए हैं। ये चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। क्या है? मन के विचार और भावों की अभिव्यक्ति के लिए मनुष्य कुछ निश्चित ध्वनि संकेतों की सहायता लेता है। इन ध्वनि संकेतों को भाषा कहा जाता है। ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। ये चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार का लिखित रूप ही अब आगे देखिए। इस प्रकार का रूप ही इस प्रकार ध्वनि का लिखित रूप ध्वनियों का लिखित रूप ही वर्ण है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी जिसके और
टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, ठीक है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्णों को मिलाकर ही शब्द बनते हैं। वर्णों को मिलाकर ही शब्द बनते हैं। ठीक है, जैसे रमन, बाजार, बाजार और मोहन। ठीक है, ये हो गया हमारा। क्या कह रहे हैं, मन के विचार और भावों की अभिव्यक्ति के लिए मनुष्य कुछ निश्चित ध्वनि संकेतों की सहायता लेता है। इन ध्वनि संकेतों को भाषा कहा जाता है। ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। ठीक है, ये चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। इस प्रकार ध्वनियों का लिखित रूप ही वर्ण है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्णों को मिलाकर ही शब्द बनते हैं। जैसे कि रमन, बाजार, मोहन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वर्ण विचार चैप्टर सेकंड। इसको हमें क्या करना है, अपनी नोटबुक में लिखना है। ये हमारा SW है और इसको नोटबुक में लिखना है, राइट। और बाकी का आपको कल कराया जाएगा। रमन क्या है, रा प्लस आ प्लस म प्लस आ प्लस ना प्लस अ, 6 ध्वनियों से मिलकर बना है रमन। ठीक है, चलिए आपको SW मैंने बता दिया, आपने कर लिया, कर लेना इसको अपनी नोटबुक में जो आपको स्कूल से मिली हुई है। ठीक है, बाकी का आपको कल कराया जाएगा। टेक केयर, ओके, बाय।